तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो गाइस, आज हम जो संविधान की जो मौलिक अधिकार है, राइट यानी फंडामेंटल राइट्स पर बात करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में इस वीडियो से हर एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी लक्ष्मीकांत की जो बुक्स है उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार को इसमें उल्लेखन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सिर्फ मौलिक अधिकारों को बताया गया है। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट जो है यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। क्या है मौलिक अधिकार, उसको हम एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ी सी जानकारियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। ठीक है, यानी जो मौलिक अधिकार की जो विचारधाराएं हैं वो अमेरिका से लिया गया है। व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। यानी जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार होते हैं, आवश्यक अधिकार होते हैं, उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार इत्यादि। यानी जो है ये व्यक्ति का विकास के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो इसमें जो है मौलिक अधिकार का वादा योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकता है। यानी अगर मौलिक अधिकार अगर नहीं है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 से सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर अनुच्छेद 226 से आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं न्याय के लिए। देखिए यहाँ बात किया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यानी जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका जो संरक्षक है सुरक्षा के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, बात करें तो 26 जनवरी 1950 को के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। यानी जो है भारत की 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के समय भारत में कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में 6 प्रकार की मौलिक अधिकारें हैं। ठीक है, 6 प्रकार की मौलिक अधिकारें हैं। तो कौन कौन सी मौलिक अधिकारें हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो है समानता का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। ठीक है, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। और पांचवा जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये 29 से 30 तक बताया गया है। और जो आखिरी हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 में बताया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार बात करें तो 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था जिसका उल्लेखन अनुच्छेद 19 में 31 से में था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 में भी कानून अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो है समानता का अधिकार। ठीक है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 14, ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण है, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी कानून की नज़र में सभी क्या है, एक इक्वल है यानी बराबर है। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निर्देशन।
ठीक है। यानी दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति एवं जन्मस्थान के भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी जन्म स्थान हो, वो उस पर जो है भेदभाव आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है हमारे मौलिक अधिकार में, ठीक है, कि किसी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, ठीक है, आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है हमारे मौलिक अधिकारों में। देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता मिलेगा, अवसर मिलेगा। अवसर देने के समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। अवसर मिलेगा हर चीज में, लोक नियोजन हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, उसमें जो है अवसर जरूर मिलेगा। सबकी समानता अनुच्छेद 16 में बताया गया है। लेकिन अवसर देते समय राज्य अपनी योग्यता के आधार पर, एलिजिबिलिटी के आधार पर निर्धारित कर सकता है, ठीक है। ये समानता अनुच्छेद 16 में बताया गया है। उसके बाद हमारा आखिरी जो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, इस पर जो है अनुच्छेद 17 में भी बताया गया है। अस्पृश्यता का निर्वहन किया जा सकता है, ठीक है। इनके निम्न आधारण है, यानी छुआछूत को निर्वहन के लिए निम्न आधारण है। शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बना के, ठीक है। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद का अस्पृश्यता का निर्वहन अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 में देखते हैं, अनुच्छेद 18 में क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, क्या, उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। पुरस्कार जो है उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। राज्य शिक्षा, सेना क्षेत्र की उपाधि दे सकता है, ठीक है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ विश्वास पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति से अनुमति से नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 18 अनुच्छेद। 19वां अनुच्छेद क्या कहता है, देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है ना। तो इसमें क्या है कि विचारों का अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानी समाचार पत्र बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 में बताया गया है। या फिर भाषण देने का अधिकार, ध्वजा फहराने का अधिकार, जानने का स्वतंत्रता, ठीक है, ये अनुच्छेद ए में बताया गया, अनुच्छेद क में बताया गया। अनुच्छेद ख क्या कह रहा है, अनुच्छेद ख, ठीक है, शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ड कहीं पे बसने की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है हमारी स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। हमारा अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है, देखते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण, ठीक है। अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण। किसी व्यक्ति को जब तक दंड नहीं दिया जाता तब तक वो कानून का उल्लंघन न करे। अनुच्छेद 20 में अगर जब तक कोई व्यक्ति जब तक दंड नहीं दिया जाता तब तक कोई वो कानून का उल्लंघन न करे, तब तक कोई उसे दंड नहीं दे सकता। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जब तक कानून का उल्लंघन निर्धारण हो। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, ना कि एक से अधिक नहीं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर कानून की उल्लंघन करता है तो उसको एक ही बार दंड दिया जाए, ना कि एक से अधिक, ठीक है। हमारा अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले शादी करने का अधिकार, ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 21 में बताया गया है। शादी करने का अधिकार,
निजता का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, ठीक है, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, ठीक है, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, काशी में विलंब का अधिकार, ठीक है, ये हमारा अधिकार 1900 अनुच्छेद 20 में बताया गया है। ठीक है, आंकड़ा जो इम्पोर्टेंट है हमारा अनुच्छेद अनुच्छेद 21, ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है देखते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य है। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 में बताया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये 86वें संविधान संशोधन में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये 86वें संशोधन में बताया भारत सरकार ने निर्णय लिया था। ठीक है, बात करते हैं कि अनुच्छेद 22 में क्या कहता है। अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एक निवारक कानून के संरक्षण। देखिए, पॉइंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो कानून का उल्लंघन न करे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए जब तक वो कानून का उल्लंघन न करे। देखिए, व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसके मनपसंद वकील की अनुमति है चुनने की। मनपसंद वकील चुनने। ठीक है, गिरफ्तारी व्यक्ति को तिथि 24 घंटे के अंदर निकट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, और कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट तक पहुंचने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 23वें अनुच्छेद में क्या बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या है? मानव का बेगार या बालात श्रम से निषेध। मानव एवं मानव अंगों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी अनुच्छेद 23 में ये गैर कानूनी बताया गया है कि मानव या मानव अंगों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, बिना मजदूरी या श्रम अर्थात बेगार नहीं लिया जा सकता, और न ही इच्छा के विरुद्ध बाल श्रम किया जा सकता। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध, ये अनुच्छेद 23 में बताया गया है। हमारा अनुच्छेद 24 क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु बालकों को खोरिम भरे उद्योग में काम करने का प्रतिबंध। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खोरिम भरने का उद्गम काम करने के लिए प्रतिबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में बताया गया। अगला, इस अनुच्छेद के अनुसार सिक्कों की कृपाण धारण करने के लिए लेकर चलने का मूल अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है गाइस, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जो है आप मौलिक अधिकारों को समझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हमारा अनुच्छेद 26 क्या है कि कोई भी धर्म के रूप में गठित हो सकता है, कोई भी धार्मिक रूप से गठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति को देख रेख कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 26 में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 27 क्या है? किसी विशेष धर्म का विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान। ठीक है, किसी भी धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान भी अनुच्छेद 27 में बताया गया है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में
धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपवास उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में यानी जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं वहाँ जो है धर्म के शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, किसी भी दूसरे धर्म के। ठीक है। उसके बाद अगला है अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को पूछ कर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछ कर। ठीक है। लेकिन न्याय या ट्रस्ट विद्यालय धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारा 29वां अनुच्छेद क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 29 है। देखिए क्या है कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म या भाषा के आधार पर दी गई है। ठीक है। जो धर्म भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग भाषा, लिपि, संस्कृति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई पारसी। यानी वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय की दर्जा प्राप्त है। पहला मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। ठीक है। ये अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 में देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्था स्थापना या प्रशासन करने के अधिकार। ठीक है। प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में बताया गया है। धर्म, भाषा, ठीक है, आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकते हैं और उसको देख रेख कर सकते हैं। अल्पसंख्यक भी क्या कर सकते हैं? स्कूल अपने धर्म भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकते हैं और उसको देख रेख कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 30 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 को देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। लास्ट जो है 6वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में संविधान को क्या कहा है? आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार दिलाने के लिए पांच प्रकार के रिट यानी याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ होता है आदेश, लेख। ठीक है। इसमें पहला बंदी प्रतिकरण या बंदी यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ठीक है। दूसरा परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिदेश मतलब माना करना। उत्तेषण मतलब पूर्णतः सूचित किया। और अधिकार मतलब अपना अधिकार क्या है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अनुच्छेद 33 क्या है? अर्धसैनिक बलों की खुफिया एजेंसी में मौलिक अधिकार का प्रतिबंध। ठीक है। अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 क्या है? मालस यानी लॉ या सेना कानून लागू करने की मौलिक अधिकार का प्रतिबंध। ठीक है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। तो ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और जो है मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके थे, इसमें जो है पीछे से जितने भी अनुच्छेद पढ़े हैं 35 तक। ठीक है। आप लोग जो है उसको कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है।